व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं आप लोगों के लिए एक न्यू एनिमी को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह की एनिमीज आपको और किसी भी चैनल पर नहीं मिलने वाली। तो चलिए बगैर किसी टाइम को जाया किए हुए इस सीरीज को स्टार्ट करते हैं। और एपिसोड के स्टार्ट में ही हमें टाइली टेम्पल को दिखाया जाता है, जहाँ पर बहुत ही ज्यादा सोल्जर्स ट्रेनिंग हासिल कर रहे थे और अचानक ट्रेनिंग के दौरान में उन्हें किसी की प्रेजेंस महसूस होती है। और उसी वक्त यहाँ पर हमें अपनी स्टोरी के मेन लीड युआन जी को दिखाया जाता है, जिसके आने से तो सारी जमीन थर थर कांपने लगती है और वो एक एक करके सभी सोल्जर्स को मार के उनके ऊपर अटैक शुरू कर देता है। तो यहाँ पर दोस्तों हमें ये भी दिखाया जाता है कि युआन जी के पास एक स्पीड ऑफ लाइट की पावर थी, जिसका यूज करते हुए तो वो सभी वॉरियर्स को बारी बारी करके मारे ही जा रहा था। और ये हजारों की तादाद में मौजूद वॉरियर उसका कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे थे और ना ही उसके रास्ते की रुकावट बन रहे थे। और वो इन सब लोगों को अपनी स्पीड ऑफ लाइट यूज करते हुए मार के गिरा के आगे बढ़े ही जा रहा था। जैसे ही यहाँ पर युआन जी उन तमाम सोल्जर्स का खात्मा किए जा रहा था, उसी वक्त वो अचानक से देखता है कि वहाँ पर मौजूद सारे गेट्स बंद होना स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे ही टाइली टेम्पल के दरवाजे बंद होना स्टार्ट हो जाते हैं तो उसी वक्त यहाँ पर हम बहुत ज्यादा सोल्जर्स को भी देखते हैं, जो कि आगे आ जाते हैं ताकि वो युआन जी को रोक सके। लेकिन युआन जी तो यहाँ पर एक जंप करता है और अंदर कूद जाता है। और उसके बाद यहाँ पर हम फिर से युआन जी को देखते हैं, जो कि टाइली टेम्पल के अंदर मौजूद था। और सभी वॉरियर उसको देख के काफी हैरान हो रहे थे कि आखिर ये कौन यहाँ पर आ गया है जो कि इतना पावरफुल है। युआन जी तो यहाँ पर अंदर मौजूद भी सभी वॉरियर्स के साथ फाइट किए जा रहा था और उनको रोके जा रहा था। यहाँ पर दोस्तों हम ये भी देखते हैं कि युआन जी दरअसल इतना पावरफुल इसलिए था क्योंकि वो एक ही टाइम में अपनी तीन पावर्स का यूज कर रहा था, जिसमें से एक तो उसकी स्पीड ऑफ लाइट टेक्निक थी, जबकि दूसरी उसकी शॉर्ट टेक्निक और तीसरी उसकी एस्केप टेक्निक थी। और इन तीनों टेक्निक्स का यूज करते हुए उन सभी सोल्जर्स को वो इजीली मारे जा रहा था। यहाँ पर दोस्तों उस पर एक शॉट टकराने ही वाली थी, और जबकि वो तो वहाँ का एक छोटा पुलिस ऑफिसर था और वो उसको भी एक झटके में दूर फेंक देता है। उसी वक्त यहाँ पर हम डिरॉन जी को देखते हैं, जो कि टाइली टेम्पल का एक प्रिंस था। और वो आगे बढ़ के युआन जी से कहने लगता है कि क्या आप जानते हैं कि टाइली टेम्पल अभी एक और स्टेप भी आगे है, उसके लिए आपको मेरे से फाइट करके आगे जाना होगा। ये बात सुन के तो युआन जी को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है और वो जियान जी के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देता है। ये देख के तो जियान जी भी यहाँ पर चुप रहने वाला नहीं था और वो भी उसके ऊपर मुसलसल अटैक किए जा रहा था। युआन जी यहाँ पर अपनी सारी टेक्निक्स पावर्स का यूज करते हुए उसके ऊपर अटैक कर रहा था, लेकिन उन सारी टेक्निक्स का तो जियान जी के ऊपर कोई भी असर नहीं हो रहा था। तो डिडेन जी भी यहाँ पर अपने पैलेस को बचाने के लिए अपनी फेदर पावर्स का यूज करते हुए युआन जी के ऊपर अटैक किए जा रहा था। और यहाँ पर देखते ही देखते इन दोनों के दरमियान में बहुत ही जबरदस्त फाइट होना शुरू हो गई थी, जिसमें कोई भी पीछे नहीं हट रहा था, बल्कि दोनों ही मिलके बहुत जोरदार मुकाबला किए जा रहे थे। और उसी वक्त यहाँ पर एक न्यू प्रिंस की एंट्री भी होती है और वो भी एकदम से युआन जी के ऊपर एक जबरदस्त सा अटैक करता है। और युआन जी तो यहाँ पर उसके अटैक को भी डॉज कर देता है और अपने आप को बचा लेता है। उसके बाद यहाँ से टाइली टेम्पल से आवाज आती है कि कौन आ रहा है, और साथ ही वो उसे ये भी बताती है कि युआन जी के पास तो शॉर्ट पावर भी है। ये देख के तो वहाँ की प्रिंसेस बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है। फिर यहाँ पर नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं कि युआन जी को बोर्ड के ऊपर बहुत ही शानो शौकत के साथ टाइली टेम्पल में लेके जाया जा रहा था, क्योंकि उसने अपने रास्ते में आने वाली सभी रुकावट्स को बहुत इजीली खत्म कर लिया था। जैसे ही वो टाइली टेम्पल में एंटर होता है तो यहाँ पर हमें ये भी दिखाया जाता है कि कुछ दिन पहले तो यहाँ पर सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा था और टाइनी टेम्पल के लोग बहुत ही हंसी खुशी अपनी जिंदगी गुजार रहे थे। और उसी वक्त यहाँ पर हमें टाइली टेम्पल के एक लॉर्ड ऑफ फ्यूजी को भी दिखाया जाता है। उसी वक्त यहाँ पर हमें एक एल्डर मास्टर को भी दिखाया जाता है, जिसने उन सभी लोगों को एक मीटिंग के लिए इकट्ठा किया हुआ था। और दोस्तों यहाँ पर हमें ये भी देखने को मिलता है कि वो जो मीटिंग हो रही थी वो बहुत ही ज्यादा सीक्रेट किस्म की मीटिंग थी और उसमें बहुत ही ज्यादा अच्छी बातें बताई जा रही थी। वो एल्डर मास्टर सबसे बातें कर ही रहा था। उसी वक्त वो लॉर्ड ऑफ फूजी को देखता है तो उसे कहता है कि मुझे तो लगता है कि तुम युआन जी की पावर्स को देख के काफी इम्प्रेस हुए हो। तो लॉर्ड ऑफ फूजी उसे कहने लगता है क्योंकि युआन जी एक बहुत ही जबरदस्त किस्म का वॉरियर है और इसीलिए वो पूरी दुनिया के ऊपर हुकूमत करेगा। उनकी बातें सुन के तो यहाँ पर जोरॉन भी कहने लगता है कि हाँ, मैंने देखा है कि टाइली टेम्पल के गेट्स को आज तक कभी नहीं कोई तोड़ पाया, लेकिन मैंने युआन जी को देखा है कि उसने इन गेट्स को एक ही झटके में तोड़ डाला है। तो उसकी बात सुन के तो एल्डर मास्टर कहने लगते हैं कि हाँ, ये कभी झूठ नहीं बोलता। उसी वक्त यहाँ पर एक शोर पड़ जाता है कि युआन जी आ रहे हैं। उसी वक्त यहाँ पर हम युआन जी को देखते हैं, जो कि एक शिप में बैठा हुआ बड़ी शान से वहाँ पर आ जाता है।
जैसे ही वो वहाँ पे आता है तो एल्डर मास्टर उसको देख के कहने लगते हैं कि तुम्हें याद है कि हमारे दरमियान में क्या डील हुई थी। हमारी डील के मुताबिक अगर आपको किसी ने 3 चालों में शिकस्त दे दी तो उसके बाद फिर आप अपना कॉइन हमें दे देंगे। ये सुन के तो युआनजी भी बहुत खुश होता है क्योंकि उसे अपनी डील बिल्कुल याद थी। उसके बाद फिर वो वहाँ से एक स्टिक तोड़ता है और उन्हें कहने लगता है कि ठीक है, इस मुकाबले को स्टार्ट करते हैं। उसकी बात सुन के तो वहाँ पर खड़े हुए एल्डर मास्टर साथ में वॉरियर्स भी उसके ऊपर अटैक शुरू कर देते हैं और एल्डर मास्टर उसे कहने लगते हैं कि मैं अभी जवान हूँ इसलिए मैं तुम्हें इजीली मार दूंगा। युआनजी यहाँ पर जैसे ही उनकी बात सुनता है तो मजाक मजाक में उनके साथ फाइट शुरू कर देता है और थोड़ी ही देर में वो उन्हें हरा देता है। यहाँ पर उनके हारने की सबसे बड़ी निशानी तो इस बात की थी क्योंकि युआनजी ने जो स्टिक तोड़ी थी उसके ऊपर कुछ पत्ते थे जो कि जाके उनके माथे के ऊपर चिपक जाते हैं। ये देख के तो वहाँ पर खड़े हुए सभी लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं। तो युआनजी उनसे कहने लगता है कि मैंने सुना है यहाँ पर काफी ज्यादा ट्रेयर बॉक्सेस हैं और जो कि काफी ज्यादा एनर्जीज से भरे हुए हैं। तो लॉर्ड ऑफ फूजी उसको देख के उसे कहने लगते हैं कि मैं आपकी इन पावर से बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस हुआ हूँ, इसीलिए ये वाइन मैं आपके लिए लेके आया हूँ। तो यहाँ पर युआनजी भी उस वाइन को पीना स्टार्ट करता है और कहता है इसका जायका तो वाकई ही लाजवाब है। और उसी वक्त उसके सामने काफी पेपर्स पड़े हुए थे जिनको वो गौर से देखे जा रहा था और उसके बाद लॉर्ड ऑफ फूजी उसको आगे लेके चलते हैं और सारी चीजों के बारे में डिटेल से बताने लगते हैं। उसी वक्त युआनजी वहाँ पर एक शॉट देखता है जो कि देखने में बहुत ही ज्यादा प्यारी थी, लेकिन लॉर्ड ऑफ फूजी उसको बताने लगते हैं कि ये शॉर्ट का इंटीरियर इतना अच्छा है लेकिन एक्सटीरियर से ये बहुत ही ज्यादा बेकार है, इसीलिए आपको इसको चूज नहीं करना चाहिए क्योंकि आपको तेजधारी तलवार चाहिए होती है। ये बात सुन के तो युआनजी काफी नाराज होता है और आगे चला जाता है। उसी वक्त लॉर्ड ऑफ फूजी के पास एक लड़की आती है जो कि उन्हें कहने लगती है कि आपने युआनजी को नाराज क्यों किया। यहाँ पर युआनजी आगे आता है और अपने एक्स को पानी में देखता है और सोच रहा था कि मैंने अपना होम टाउन मून ब्रोकन सिटी को छोड़ दिया है और साथ में वो ये भी बोल रहा था कि मैं चंगान जाना चाहता हूँ ताकि मैं एक बहुत ही अच्छा सा वॉरियर और शॉर्टमैन बन सकूं और मुझे एक बहुत ही खूबसूरत सी शॉर्ट भी अपने लिए चाहिए। और उसके बाद वो ये भी बोल रहा था कि इसके अलावा मैं एक पोएम भी लिखना चाहता हूँ क्योंकि मैं एक बहुत ही अच्छा सा पोएट बनना चाहता हूँ। यहाँ पर दोस्तों हमें युआनजी की 2 ख्वाहिशात का पता चलता है जो कि शॉर्टमैन पावर बनना था और साथ में एक बहुत ही अच्छा सा पॉइंट बनना था। उसके बाद युआनजी यहाँ पर लॉर्ड ऑफ फ्यूजी को बताने लगता है कि अब मुझे वाइन का कोई खास मजा नहीं आ रहा, मुझे लगता है कि यहाँ पर शॉर्टमैन भी खत्म हो चुके हैं और अच्छे पोइट भी, और इसीलिए वाइन का मजा भी नहीं रहा। उसी वक्त यहाँ पर लॉर्ड फ्यूजी को देखते हैं जो कि उसे कहने लगता है कि मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छी वाइन लाया हूँ जो कि जेट पॉट गोल्ड से बना हुआ है। ये बात सुन के तो युआनजी भी कहने लगता है कि मैंने इतनी अच्छी वाइन आज तक नहीं पी और ना ही इतना अच्छा पोर्ट देखा है। और उसी वक्त लॉर्ड ऑफ फ्यूजी उसे गोल्डन सोर्ड भी दिखाते हैं और कहते हैं कि क्या आप इस शॉर्टमैन की पावर को चेक करना चाहेंगे। तो उसी वक्त यहाँ पर हमें ये दिखाया जाता है कि एक डांस शो शुरू हो जाता है जिसमें एक छोटी बच्ची आगे आके डांस करना शुरू कर देती है। तो युआनजी लॉर्ड ऑफ फ्यूजी से पूछने लगता है कि ये लड़की कौन है। तो वो कहने लगते हैं कि ये एक पुअर लड़की है जो कि डांस करके अपनी रोजी रोटी कमाती है। और उसी वक्त लॉर्ड ऑफ फ्यूजी और युआनजी उस शॉट को यूज करने के लिए फाइटिंग स्टार्ट कर देते हैं ताकि वो उनकी पावर्स को चेक कर सकें। वो दोनों फाइटिंग करते करते हवा में भी चले जाते हैं और फाइटिंग कर रहे थे जबकि दूसरी तरफ वो लड़की डांस किए जा रही थी। लॉर्ड ऑफ फ्यूजी तो यहाँ पर युआनजी के साथ ठीक से फाइट कर रहे थे और साथ में वो अपनी बर्ड पावर का यूज करते हुए भी उसके ऊपर अटैक कर रहे थे, लेकिन अचानक ही यहाँ पर युआनजी उस छोटी लड़की की तरफ देखता है जो कि डांस करते करते नीचे गिरने लगती है। तो वो जल्दी से आगे बढ़ के उस लड़की को गिरने से बचा लेता है। उस लड़की का नाम लुआनजी था और यहाँ पर लॉर्ड फ्यूजी उसे कहने लगते हैं कि आपकी वजह से मेरे काफी ज्यादा मूव्स मिस हो गए हैं। तो युआनजी कहता है कि परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। ये कहकर युआनजी आगे बढ़ के काफी ज्यादा बड़े माउंटेन्स को एक ही झटके में काट डालता है। उसके बाद युआनजी फिर से उस लड़की के पास जाता है और उसे कहने लगता है कि क्या तुम ठीक हो। तो वो लड़की बताने लगती है कि मैं ठीक हूँ, बस मेरी आई में थोड़ा इन्फेक्शन हो गया है। युआनजी उसे ये कहकर रिलैक्स करता है कि ये तो एक मामूली सा इन्फेक्शन है और बहुत जल्दी ही ठीक हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर लॉर्ड फ्यूजी भी उसे बताने लगते हैं कि युआनजी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, मैंने इस लड़की की आई इन्फेक्शन के लिए इलाज करवाने के लिए काफी ज्यादा इंतजाम कर रखे हैं, इसीलिए आप इसके लिए परेशान ना हो। और उसके साथ ही वो उसे एक बहुत ही अच्छी सी वाइन भी पीने के लिए देते हैं। तो वहाँ पर खड़े हुए सभी लोग लॉर्ड ऑफ फ्यूजी और युआन के पास आ जाते हैं और उन्हें कहने लगते हैं कि हमें भी इस तरह की वाइन पीनी है और साथ में हम भी पोएम राइटिंग करना सीखना चाहते हैं। उसके बाद यहाँ पर हमें फिर से प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर युआनजी अटेरी टेम्पल में मौजूद था और वहाँ पर खड़े हुए वॉरियर उसे रोकने की कोशिश कर रहे थे। उसी वक्त यहाँ पर हम एक लेडी वॉरियर को भी देखते हैं जो कि आगे आके फाइट करना शुरू कर देती है। तो युआनजी तो अपने एस्केप पावर का यूज करते हुए वहाँ से गायब हो जाता है, लेकिन वो लेडी वॉरियर रुकने वाली नहीं थी और उस पर अटैक किए जा रही थी। तो युआनजी यहाँ पर उसको उसी के रिंग में कैद कर देता है, लेकिन वो लड़की उसे फिर से आवाज लगाती है कि इतने दिनों से तुम हमें नजर नहीं आया है, तुम हमें बता सकते हो कि तुम कहाँ पर थे। तो युआनजी यहाँ पर चलता हुआ रुक जाता है और काफी इमोशनल अंदाज में उसे बताने लगता है कि दरअसल कुछ दिन पहले मुझे एक लेटर मौसूल हुआ था जिसके अंदर ये लिखा हुआ था
मैं जिन ट्रेयर बॉक्स को हासिल करना चाहता हूँ, जो कि रियल में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। ये बात करके तो हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर युआन जी बड़े ही मजे से खड़े होकर वाइन पी रहा था और कोई आदमी आके उसे एक लेटर पकड़ाता है। उस वक्त तो वो उस लेटर को नहीं पढ़ता और अपने पास रख लेता है। दरअसल ये लेटर उसको उसकी मामा ने लिखा था। उसी वक्त यहाँ पर हमें उसकी मामा भी नजर आती हैं, जो कि पैलेस में बैठे हुए लेटर राइटिंग कर रही थी और उसकी माँ उसे ये भी कह रही थी कि काफी अरसे से तुम अपनी सिटी में वापस नहीं आए हो, इसीलिए यहाँ पर फेस्टिवल होने वाला है और मैं चाहती हूँ कि अब तुम यहाँ पर वापस आ जाओ। तो युआन जी बगैर कुछ सोचे समझे घोड़े पर सवार हो जाता है और मून ब्रोकन सिटी में जाने के लिए निकल जाता है। लेकिन ये सफर उसके लिए इतना आसान नहीं था। उसके रास्ते में बहुत ज्यादा मुश्किलात भी आती हैं और उसे रात दिन सफर करना पड़ता है, जिसमें उसे डेजर्ट्स में से भी गुजरना पड़ता है। इतना मुश्किल सफर तय करने के बाद आखिरकार तो वो मून ब्रोकन सिटी में पहुंच ही जाता है। और जैसे ही युआन जी अपनी सिटी में आता है तो यहाँ पर एक फेस्टिवल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सभी लोग बहुत ही अच्छे से तैयार हुए थे और बहुत ही ज्यादा खुश भी थे। उसी वक्त यहाँ पर हमें एक छोटे बच्चे को दिखाया जाता है, जो कि युआन जी को अपना अंकल बुला रही थी और उसी वक्त वो घर जाके अपनी मामा को भी बताता है और साथ में युआन जी की माँ को भी बताता है और सारे ही वहाँ पर उसे देख लेते हैं और बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। और युआन जी भी अपनी फैमिली को मिलकर काफी ज्यादा खुश नजर आ रहा था। तो उसके बाद यहाँ पर हम युआन जी को उसकी माँ के पास खड़ा हुआ देखते हैं और उसकी माँ उसे एक ट्री दिखाती है और उसे कहने लगती है कि ये वाइन ट्री मैंने उस वक्त लगाया था जब तुम सिटी छोड़ के गए थे और देखो अब ये कितना बड़ा हो गया है। फिर उसकी मदर युआन जी को घर के अंदर लेके जाती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि उसके फादर उससे कुछ नाराज ही नजर आ रहे थे। लेकिन यहाँ पर युआन जी अपनी मदर को बताने लगता है कि मेरे फ्रेंड ने मुझे बहुत ही अच्छा सा गिफ्ट दिया है। तो अपनी माँ को अपने दोस्त का दिया हुआ वो पॉट निकाल के दिखाता है कि ये देखिए मेरे दोस्त ने मुझे ये वाइन पॉट दिया है। तो उसके फादर उसे बहुत ही गुस्से से डांटने लगते हैं कि तुम वहाँ पर एक पॉट लेने के लिए गए थे। और यहाँ पर उसके फादर उसे ये भी कह रहे थे कि तुम क्या कहते हो कि चिंगान सिटी बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है, तो हमारी मून ब्रोकन सिटी भी बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है और तुम वहाँ पर क्या पैसे कमाने गए थे, क्या हमारी सिटी में पैसों की कोई कमी है। तो उसकी मदर अपने हस्बैंड से कहने लगती है कि आप इस तरह से उसको ना डांटें, क्योंकि वो चिंगान सिटी में खूबसूरती देखने के लिए नहीं गया था, बल्कि वो वहाँ पर सिर्फ एक शॉट ढूंढने के लिए गया था, जो कि उसका बचपन से ड्रीम है। ये कहकर उसके फादर उसे एक वाइन पेश करते हैं और उसे कहने लगते हैं कि ये हमारी मून ब्रोकन सिटी की सबसे जबरदस्त वाइन है। लेकिन यहाँ पर युआन तो उस वाइन को इग्नोर कर देता है और अपने फ्रेंड की दी हुई वाइन पिए जा रहा था। उसी वक्त वो जैसे ही बाहर आता है तो एक छोटा बच्चा अपने बाप से कहने लगता है कि ये कौन सा फेस्टिवल चल रहा है। तो उसका बाप उसे कहने लगता है कि ये फ्लावर फेस्टिवल चल रहा है, जबकि युआन इस बात को जानता था कि फ्लावर फेस्टिवल तो ऑलरेडी एक दिन पहले खत्म हो गया था, तो ये कौन सा फेस्टिवल चल रहा है। उसी वक्त वहाँ पर हमें बहुत ज्यादा फायरवर्क्स भी दिखाया जाता है, जो कि देखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रहा था। वाइन पॉट उसके हाथ से एकदम नीचे गिर जाता है। जैसे ही वो वाइन पॉट को पकड़ने लगता है तो वो उससे पकड़ा नहीं जा रहा था। वाइन पॉट तो क्या, वो किसी भी चीज को टच नहीं कर पा रहा था और यहाँ पर तो वो हवाओं में ही उड़ा जा रहा था और साथ में ही अपनी इमेजिनेशंस में खोया हुआ था और हर चीज उसे इमेजिनेशन में ही नजर आ रही थी। और साथ में वो फ्लैशबैक में ये भी सोच रहा था कि आखिर हमारी सिटी को हो क्या गया है। ये तो एक बहुत ही बिजनेस वाली सिटी थी और यहाँ पर लोगों के पास अब कोई बिजनेस नहीं रहा। जैसे ही वो फ्लैशबैक में नीचे गिरता है तो दोस्तों असल में तो युआन जी अभी भी टैलेंट टेंपल में उन लड़कियों के पास खड़ा हुआ उन्हें अपनी स्टोरी बताए जा रहा था कि लेटर में उसकी माँ ने उसे ये लिखा था। और साथ में वो अपनी ब्रोकन मून सिटी के बारे में ये भी बताता है कि उसकी सिटी तो अब मुकम्मल तौर पर तबाह बर्बाद हो चुकी है। और यहाँ पर युआन जी भागे ही जाता है ताकि वो अपनी सिटी में अपने पेरेंट्स को ढूंढ सके, लेकिन उसे कोई नजर नहीं आता। भागते भागते उसे अपने यहाँ पर अपनी सिटी का फ्लैग नजर आता है, जिसका मतलब तो ये था कि उसका फ्लैग अब नीचे गिर चुका है और उसकी सिटी को अब शिकस्त हासिल हो चुकी है। जबकि दोस्तों रियल में तो युआन अभी भी टैली टेंपल में खड़ा था और वो वहाँ से आगे बढ़ना शुरू कर देता है और सभी के सभी वॉरियर्स उससे डरते डरते पीछे हुए जा रहे थे, क्योंकि वो जानते थे कि ये बहुत ही पावरफुल वॉरियर है। और इसी के साथ दोस्तों हमारी आज की एपिसोड भी खत्म होती है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।